हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करेंगे खौफ सीरीज की, जो कि प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है, जिसके टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 50 से 45 मिनट के आसपास की है, जो कि यहाँ कह सकता हूँ कि आपका अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा खासा टाइम लेती है। जिस सीरीज को मैंने थोड़ा थोड़ा करके देखा था क्योंकि अर्ली एक्सेस में जब इस सीरीज को प्रोवाइड किया गया था तो तभी ही मैंने उम्मीद बना ली थी ये सोच करके कि मैं असल में क्या देखने वाला हूँ, जिसके बाय द वे ट्रेलर से मैं कोसों दूर था। लेकिन सीरीज की शुरुआत के पहले एपिसोड से ही ये बात मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गई थी कि ये कहानी सिर्फ हॉरर तक ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इन सारे ही बार को अपने हिसाब से टच कर हमें वो बार बार जो कंप्लेंट रहती है ना कि भाई इंडिया में हॉरर के कंटेंट के नाम पर कुछ अच्छा साइकोलॉजिकल इतना ज्यादा टफ कंटेंट निकल कर नहीं आता कि हम उस पर बैठ करके अच्छे से बात करें। तो गेस व्हाट, खौफ वो काम हमें काफी अच्छी तरीके से कर देता है, लेकिन काफी सारे लेट डाउन के साथ, जिन सब पर अब आने से पहले अगर बात करूं शो की कहानी की, तो कहानी मोनिका पवार की कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो कि कम भाड़े के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड को भी कन्विंस कर लेती है कि वो एक सस्ते से जुगाड़ वाले हॉस्टल में जाएगी, जहां जाने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि एक तो उसके जितने भी नेबर्स जो उस जगह पर रह रहे हैं वो उसके साथ सही तरीके से कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि उनका भी पास या फिर कह सकता हूँ कि कनेक्शन उस रूम या फिर वहाँ जो पहले रहती थी उससे जुड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वाली अपने बेटे को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित है क्योंकि उसका बेटा मिसिंग है। जिसके अलावा रजत कपूर का कैरेक्टर एक हकीम कैसे इन सारी कड़ी से कनेक्ट होगा। तो वहीं ऑफिस में काम कर रही मोनिका की सो कॉल्ड दोस्त जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी रहती है, उसका मोनिका की लाइफ के पास से किस तरीके का कनेक्शन है, और इसके अलावा खुद मोनिका की लाइफ में क्या कुछ हुआ है जिसके चलते वो लाइफ में थोड़ा डिप्रेस रहती है। और इसके अलावा जो खौफ की परिस्थिति उसके साथ लाइफ में चल रही है वो भी आप शो देखते वक्त काफी अच्छी तरीके से फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर वॉचमैन से लेकर के हर एक सिचुएशन, चाहे ड्राइवर की क्यों ना हो, हर किसी को उस अकेली लड़की का घर पता है। और इसके अलावा हॉस्टल में रह रही वो औरतें इसके साथ इस तरीके का अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, और उनकी जो पास की अलग अलग स्टोरीज आपस में इस 8 एपिसोड के जरिए काफी लेजी अटेम्प्ट के साथ कनेक्ट होती है। जी हाँ, कुछ इसी तरीके का शो का भी रिदम था जिस पर मैं बस थोड़ी देर में आऊंगा। तो उन सबसे हटकर मेकर्स के लिए एक बात तो कहनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा और उतनी ही अच्छी तरीके से उन्होंने शायद से स्टूडियो को भी कन्विंस कर लिया कि वो सीरीज ही बनाएंगे, जो कि मेरी तरफ से आपको भी रिकमेंड है, खास करके तब जब आप अपना बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हो, क्योंकि ये सीरीज जैसे कि मैंने कहा साइकोलॉजिकल उन सारे तार को छेड़ते हुए कई सारे हिडन मैसेज आपके लिए प्रोवाइड करती है, और एक तरीके का सेटिस्फाई अंत भी, जो कि मेरी नजर में तो इस सीरीज ने अपना पूरा पैकअप करके दे दिया है। बाकी हाँ, फैमिली के साथ आप इस शो को नहीं देख सकते, ये बात भी बोलना बनता है। लेकिन जो लेट डाउन की बात थी वो डेफिनेटली शो की पेस्टिंग और सिर्फ पेस्टिंग को ही लेकर निकल कर आएगी, जो कि मैं कह सकता हूँ कि स्लो नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्लो थी, जिसे देखने के बाद अब ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से कह सकते हो कि आप जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर और हाँ खौफ में भी उनका जो स्ट्रगल दिखा रहे हो वो इतना भी ज्यादा खींचने जैसा नहीं था कि आप उस पर पूरे 8 डेडिकेटेड एपिसोड दे दो। क्योंकि देखा जाए तो इस साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर कहानी को कहीं ना कहीं आप 4 से 5 एपिसोड्स में भी अच्छी तरीके का पैकअप दे सकते थे, जिसमें एक तो ये शो अच्छी तरीके से अपनी कहानी का पैकअप भी कर लेता, लेकिन मेकर्स चाहते थे कि वो अपनी कहानी को लोगों को फील करवाए ठीक बिच्छू के जहर की तरह, कि जब वो आपके बोलता है शरीर में चला जाए तो नशा कैसे आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है मरने का, वैसा ही ये शो भी आपके साथ करता है, जिसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 मैक्स एपिसोड आप यही कहोगे कि भाई अभी हटाओ यार क्या देख रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग निकल कर आएगी। लेकिन एट दी एंड शो आपके पेशेंट को ही टच करता है, जिसे मैंने पास करते हुए इस शो को देखा है, और इसलिए मैं आपको यहाँ पर बैठ करके स्लो है बोलते हुए भी ये कह रहा हूँ कि एक बार तो देख ही सकते हो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा एक साथ देखने की कोशिश करोगे तो हो जाओगे बोर। लेकिन अगर आप इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो मेरी तरह तो ये शो आपके लिए कुछ नया प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर से कहूंगा कि इंडियन कंटेंट के हिसाब से वो जो चीप जंप स्केयर स्टोरी को पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से काफी बेतुकी स्टोरी दिखा करके कभी ना कभी भ्रमित करते हैं ना, ये शो उन सबको तोड़ते हुए अपनी कहानी की राइटिंग को तो काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पर तो अच्छी तरीके से ले ही जाता है। लेकिन जब बात आती है हॉरर के एलिमेंट की तो भाई जो चीप ट्रिक आपने अपनाई है वो मुझे बिल्कुल भी स्क्रीन पर पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि हॉरर के एलिमेंट में इस शो ने भले से कह सकता हूँ कि ब्रूटलिटी और ये सारी चीजें एक हद तक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के दिखाई है, लेकिन एट दी एंड डर वाली बात आपने बस उस इन्वायरमेंट को डाल करके औरतों के लिए रखा है ताकि मर्द भी उसे देख करके फील करे, और हाँ मैंने वो चीजें फील की है। जिसमें अब डायरेक्शन की भी बात की जाए तो हाँ डायरेक्शन अच्छा ही है, जिन्होंने डेफिनेटली शो की नीड को ही समझा है कि वो असल मायने में ऑडियंस को क्या दिखाना चाहती है। और इसके अलावा सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जिन सबको मिलाकर के अब इस शो की रेटिंग की बात की जाए तो मास ऑडियंस की नजर में ये शो सीधे सीधे सी की कैटेगरी डिजर्व करेगा। तो वही क्रिटिक्स हो सकता है कि शो की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए शो को एक ही कैटेगरी में रखे, जिनसे मैं अपनी सहमति बिल्कुल भी ना बनाते हुए फिर से कहूंगा शो की पेस्टिंग को लेकर के जो मेरी मेजर कंप्लेंट है उस हिसाब से तो रेटिंग B+ की बनती है, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर के बोरियत अगर आपको
कोई शो या फिर फिल्म में फील हो तो फिर वो कंटेंट एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। लेकिन हाँ, सिनेफाइल के चौधे आपको उन्हीं चीजों को पॉइंट आउट कर दिखाएगा कि देखो भाई, हम इस तरीके के कंटेंट कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्हें इस तरीके के कंटेंट की नीड है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब कंटेंट अपनी ही चीजों को बिल्कुल भी ना समझते हुए जब पेस्ट की माँ और बहन को एक करता है, तब जाकर के कंटेंट बोरिंग निकल कर आता है। और आज की तारीख में क्रिएटर्स जानबूझकर पता नहीं वो सिनेफाइल के चौधे बनने की जो कोशिश करते हैं, उन सब में चीजें अगेन बोर करने वाला पार्ट ही में ला करके रखती है, जिसे एंटरटेनिंग वे में दिखाया जा सकता है। लेकिन एट द एंड मैटर यही करता है कि मेकर्स ने अपने दिमाग में क्या सोच रखा है। जो बातें आपको अभी तो समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप जब शो देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि मैं किन चीजों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बाकी खैर, अब जबरदस्ती की वीडियो को लंबा करके कोई मतलब बनेगा नहीं, इसलिए सीधे खत्म करेंगे इस वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन